अपनी इस वीडियो में ग्रुप बाय का यूज कैसे करते हैं पावर क्वेरी में सीखेंगे। तो जैसा कि ये आप मेरी स्क्रीन पर ये डेटा देख सकते हैं, मैंने ये एक डेटा सेट बनाया है छोटा सा, जिसमें कि मैं पावर क्वेरी के थ्रू ये देखूंगा कि मेरे पास जो कैटेगरी है पेन, पेंसिल और बुक, इसमें मेरे पास कितने टोटल हैं, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट भी है। पेन यहाँ पे है, तो ये मुझे इसका टोटल देखना है कैटेगरी के बाय थ्रू या आईडी के थ्रू। तो आइए इसको सीखते हैं कि पावर क्वेरी में हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये डेटा पावर क्वेरी में ले जा रहा हूँ। ये डेटा मैं पावर टेबल में कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो फ्रॉम टेबल, और आपका अगर एक्सेल में है डेटा तो आप गेट एक्सेल, और फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, या अगर फोल्डर में है तो फ्रॉम फोल्डर से कर सकते हैं। तो अभी मैं ये डेटा फ्रॉम टेबल से पावर क्वेरी एडिटर में अपलोड कर दिया। तो ये विंडो पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया है। इसमें अब मुझे चाहिए कि पेन जितने भी हैं, ये नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, ये तो एक छोटा सा डेटा सेट है। तो आप मुझे पेन में मेरा कितना टोटल है, बुक और पेंसिल का कितना टोटल है ऑन दी बिहाफ ऑफ कैटेगरी। तो मैं देखना चाहता हूँ पेन का कितना टोटल है, पेंसिल का कितना टोटल है। तो पावर क्वेरी में ये आप होम के अंदर ये देखेंगे ग्रुप बाय। तो ग्रुप क्या हुआ, पेन का एक ग्रुप हो गया, पेंसिल का एक ग्रुप हो गया और बुक का एक ग्रुप हो गया। तो अब हम इनको ग्रुप करेंगे और उनका टोटल निकालेंगे। तो मैं अब यहाँ पे ग्रुप बाय पे क्लिक कर रहा हूं। अब आप देखेंगे कि ये हमसे ऑप्शन दे रहा है कि आप किसके थ्रू ग्रुप करना चाहते हैं और किसका टोटल या काउंट आप क्या देखना चाहते हैं। तो मैं अभी कैटेगरी यहाँ पे ले रहा हूं। ये जो भी आपके कॉलम है वो आपका यहाँ पे शो करेगा ड्रॉप डाउन में। तो अभी मैं यहाँ कैटेगरी ले रहा हूं, मुझे कैटेगरी को ग्रुप करना है और मैं इसको यहाँ पे लेट से समरी, मैंने एक कॉलम का नेम, जो नया कॉलम ऐड होगा ग्रुप बाय करके, उसका नेम में समरी होगा, उसका हेडर, और मुझे सम देखना है। तो मेरे पास कैटेगरी में पेन का कितना टोटल है, बुक का, और किसका टोटल होना चाहिए, टोटल का, ये जो टोटल कॉलम है, प्राइस कह सकते हैं। तो अब मैं ओके करूंगा। तो आप ये देखेंगे कि समरी का जो कॉलम क्रिएट हुआ है, जो हमने नाम दिया था, वो क्रिएट हो चुका है। इसमें पेन का 65 टोटल है, पेंसिल का 44 और बुक का 95। और अगर हमें मैच करना है तो मैं अभी इसको, जो हमारा यहाँ पे स्टेप, ये जो रिकॉर्ड होते हैं, मैं इसको अभी क्रॉस कर दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे पेन का 20 और 20, 40 और 25, 65 हो गया टोटल, मतलब हमारा सही कर रहा है। बुक का जैसे 40, 80 और 15, 95। एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमने किया था, कैटेगरी काउंट ही रहने देते हैं, मैं इसको सम कर लेता हूँ। सम टोटल का दिस वन, यस, बुक 95, पेंसिल 44, मतलब हमारा ग्रुप बाय सही काम कर रहा है। और अब मुझे लेट से आईडी के थ्रू टोटल देखना है। तो सेम यहाँ पे मैं ग्रुप बाय पे क्लिक करूंगा। किस कॉलम के थ्रू मुझे ग्रुप करना है, नए कॉलम का लेट से मैं कुछ भी नाम दे देता हूं, लेट से समरी ही दे देता हूं, और लेट से प्राइस दे देता हूं, और ऑपरेशन मैं सम कर लेता हूं। और किसका सम, क्योंकि कैटेगरी का तो हो नहीं पाएगा पेन पेंसिल का, तो इसलिए न्यूमेरिक कॉलम ही हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और ओके करता हूं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरी यूनिक आईडी भी हो गई, और उन आईडी के बिहाफ पे मेरे पास कितना प्राइस का आइटम है वो यहाँ पे इसने शो कर दिया है। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं और अपने डेटा को नीट एंड क्लीन और बहुत ही कम समय में एक समरी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको
समझ में आ गया होगा कि हम पावर क्वेरी में ग्रुप बाय का कैसे यूज करते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका सपोर्ट मुझे बना रहे ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।